हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, आपको पता है इम्यूनिटी क्या होती है, इन्नेट इम्यूनिटी पता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पता है। तो उसके बाद ही एक टॉपिक आता है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी आता ही आता है एग्जाम में। सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। एक्टिव का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, और पैसिव का मतलब होता है जो हम अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करवाने के लिए बाहर से एजेंट लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, व्हेन अ होस्ट का मतलब बताया था मैंने। होस्ट का मतलब होता है जैसे कि हम इंसान है ना, हमारे ऊपर क्या आते हैं, एंटीजेंस आते हैं। एंटीजन किस फॉर्म में होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही फॉर्म में हो सकते हैं, लिविंग या फिर डेड के फॉर्म में। बेसिकली क्या होता है, आपको एक मैकेनिज्म समझाती हूँ। लाइक मान लो अभी रिसेंटली कोरोना हुआ तो सबको पता है। तो कोरोना के टाइम पर डॉक्टर्स क्या करते थे, हमें इंजेक्शन देते थे, वैक्सीन देते थे। तो बेसिकली क्या होता था, या तो उस पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, या मान लो हमने सुना था ना कि फीवर हो रहा है पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं कोरोना जैसे वैक्सीन लगवाने के बाद। तो बेसिकली वो कुछ नहीं था, वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम था जो कि लड़ रहा था, है ना, सेकेंड इम्यूनिटी के टाइम पे। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो हमें वैक्सीन लगाई जाती है तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो बेसिकली कुछ नहीं होता, वो कोरोना था। कोरोना हो सकता है लिविंग फॉर्म में हो, लिविंग ऐसा नहीं कि बहुत बिल्कुल लिविंग है, एक्टिव है, नहीं, बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में, फिर डेड फॉर्म में हो सकता है। तो उससे हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको स्टोर कर लेता है अपने अंदर फ्यूचर के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए बेसिकली। तो वही यहाँ पे दे रखा है कि जब भी कोई होस्ट के ऊपर एंटीजन आता है, अब वो एंटीजन कैसे हो सकता है, आप होस्ट को कौन हो, होस्ट हो आप इंसान, एंटीजन कौन है, वो वायरस, जैसे कि लाइक कोरोना वायरस। अब वो दो फॉर्म में हो सकता है, लिविंग फॉर्म में भी हो सकता है और डेड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक बात बताइए, एक्टिव इम्यूनिटी जैसे कि हमारे अंदर कोरोना की वैक्सीन लगी तो वो बहुत स्लो टाइम ले लेते हैं ना हमारी बॉडी को डेवलप करने के लिए। जैसे कि हमें बचपन में टीके लगते हैं, अब वो टीके स्लो काम करते हैं कि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर के लिए टीके लगाए जाते हैं। तो वो स्लो होते हैं, वो हमें ज़्यादा टाइम नहीं देते, टेक टाइम, इस टाइम लेते हैं अपना फुल रिस्पॉन्स शो करने के लिए। ठीक है, टाइम तो लेंगे अपना फुल रिस्पॉन्स शो करने के लिए, जब भी तो वो स्लो होते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी इतनी समझ में आई, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नाउ अब हम मूव करते हैं पैसिव इम्यूनिटी पर। ठीक है, तो बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, लाइक जैसे कि हमें किसी को ना जल्दी से इम्यूनिटी देनी है, जैसे कि कोलोस्ट्रॉम होता है। कोलोस्ट्रॉम क्या होता है, फर्स्ट मिल्क होता है जो बेबी सक करता है मदर के थ्रू, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, तो वो होती है पैसिव इम्यूनिटी। तो वो एक रेडीमेड इम्यूनिटी होती है, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती, हमारी बॉडी में नहीं लगाई जाती है, एक रेडीमेड होती है एंटीबॉडी जो डायरेक्टली दी जाती है किसी भी बॉडी को उस एंटीजन से लड़ने के लिए। जैसे कि कोई बच्चे जब बॉर्न होता है तो उसको इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए उसको एक रेडीमेड इम्यूनिटी दी जाती है, उसे हम कोलोस्ट्रॉम बोलते हैं। तो वो कोलोस्ट्रॉम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जो हैंड टू हैंड उसको फाइट करने में हेल्प करता है, हैंड टू हैंड उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल रोल प्ले करता है। तो पैसिव इम्यूनिटी इट मीन्स रेडीमेड एंटीबॉडी होती है जो कि डायरेक्टेड दी जाती है किसी भी बॉडी को उस फॉरेन एंटीजन से लड़ने के लिए। ऑब्वियसली बात है, पैसिव है तो पैसिव होगी तो फास्ट होगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फास्ट होता है ना, टाइम नहीं लेती, बहुत जल्दी से हमारा रिस्पॉन्स शो कर देती है। समझ में आ गया इतना? ठीक है। नाउ एक्टिव इम्यूनिटी में बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जब हमें मान लो हमें वैक्सीन लगी कोरोना की, तो बेसिकली क्या हुआ, वो जो एंटीबॉडी थी वो हमारे इंसान के खुद के सेल के ऊपर मीडिएट करेगी, है ना। तो मीडिएटेड बाय द एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय द पर्सन ऑन सेल, वो हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर चली जाएगी, उसको रिमेंबर रखेगी, है ना, फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो हम इससे फाइट कर सकते हैं। ठीक है, वो पढ़ाएंगे। दो टाइप की इम्यूनिटी आपके पास में देखने को मिलती है, लिम्फोसाइट में, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इधर आप देखिए पैसिव में क्या होता है, मीडिएटेड बाय एंटीबॉडी प्रोड्यूस आउटसाइड द बॉडी, ये हमारी बॉडी के बाहर से मिलता है, हम इसको बाहर से लेते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल हम बाहर से ले रहे थे, लेकिन वैक्सीन वो हमारी बॉडी के अंदर अब डेवलप हो चुकी है। अब आपको पता है कि ये कोई रैपिड रिस्पॉन्स तो जनरेट नहीं करता, ये स्टोर करता है, ये फ्यूचर के लिए होता है। तो डज नॉट जनरेट अ रैपिड रिस्पॉन्स, रैपिड मतलब जल्दी रिस्पॉन्स शो नहीं करता, बट पैसिव वाला बहुत जल्दी रिस्पॉन्स शो कर देता है। ठीक है, अब जनरेट एन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ये हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाता है इम्यूनोलॉजिकल। अब इम्यूनोलॉजिकल के अंदर दो टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट होता है और टी लिम्फोसाइट होता है, इसके बारे में पढ़ाएंगे, बट अभी के लिए आपको फिलहाल याद रखना है कि ये एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के लिए जनरेट होता है। ऑब्वियसली बात है, जनरेट नहीं होगा। बेसिकली क्या है, एक पोर्शन याद रख लो, दूसरा पोर्शन अपने आप याद हो जाएगा। एग्जाम्पल में कॉमन कोल्ड रेजिस्टेंस,
कॉमन कोल्ड रेजिस्टेंस एग्जाम मतलब जैसे कि हमें होता है नज़ला वगैरह, तो आप ये जानकर शॉक्ड होंगे कि कॉमन कोल्ड कौन करवाता है, एक वायरस, राइनो वायरस, ठीक है, ये तो पता ही होगा सबको। लेकिन वायरस इसकी कॉमन कोल्ड की कोई दवाई नहीं होती है। 3 दिन में, 3 से लेके 4-5 दिन के अंदर कॉमन कोल्ड अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारी एक एक्टिव इम्यूनिटी है जो हमारी बॉडी में खुद से प्रेजेंट है, ठीक है। इस चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगवाते हैं तो फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये बचपन में लगाई जाती है बच्चों को, टीके इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पैसिव इम्यूनिटी का एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो नीट में पूछा जाता है, कोलोस्ट्रॉम। हर कोई कंफ्यूज होता है कोलोस्ट्रॉम एक्टिव का एग्जाम्पल होगा पैसिव का, तो कोलोस्ट्रॉम जो होता है वो हमारा पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि मदर मिल्क बाहर से दे रही है, मदर एक आउटसाइड कैरियर है मिल्क देने का। अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी इम्यूनिटी होती है इसके अंदर, हमारे पास 5 टाइप की इम्यूनिटी होती है, नहीं होती है 5 टाइप की, IgA है ना, इसको ऐसे याद रख लिए, गेम्ड से, GAMED, गेम्ड है ना, सब लोग गेम खेलते हैं, तो इसका मतलब होता है IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। तो जो कोलोस्ट्रॉम के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो होती है IgA, ठीक है, जो फाइट करने में हेल्पफुल रोल प्ले करती है स्टार्टिंग इनिशियल एज में उसके बच्चे के, ठीक है। अब हमारे पास में ये हो गया कोलोस्ट्रॉम। एक होती है प्लासेंटा की, प्लासेंटा के अंदर कौन से टाइप की एंटीबॉडी होती है, वो होती है IgG। इसको तो हम ऐसे याद रखते हैं कि हर मदर चाहती है कि उसका बच्चा हमेशा A आए फर्स्ट में, है ना, सॉरी A आए, वो A आए अपनी क्लास में, तो कौन सी इम्यूनिटी देगी वो अपने बच्चे को, IgA नाम की इम्यूनिटी। सो ये आपकी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी थी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इसके बाद एक बार NCERT पढ़ेंगे तो सब पॉइंट क्लियर हो जाएगा, तो आप एक बार ये वाली टेबल पढ़िए, देन उसके बाद NCERT का ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है। सो क्लियर ही है, बल्कि ज़्यादा ही है मेरे कंटेंट में। सो थैंक यू सो मच।